वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं। आज अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम चालू होने वाला है। तो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम की दृष्टि से हम लोग कुछ ऐसे गिने चुने क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ऐसे ही अपने एग्ज़ाम के जो दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने 8 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि मुझे लगा कि हाँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम के मदद से हम लोग को HCF निकालना है। किसका? 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम के मदद से। तो आइए इधर हम लोग नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे 1, आंसर 1, और यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से पहले आपको कुछ भी नहीं, पहले आपको HCF निकालना है। तो कितना कितना का? 135 का और 225 का निकालना। आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे डिविजिबल मेथड बहुत ही ईजी लगता है, इसलिए मैं डिविजिबल मेथड से निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले 135 का, तो ये 135 से एक ही बार में जाएगा 135। ये आपका 0, ये माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और ये कट। और इधर 135 से ये भी 1 बार में जाएगा 90, फिर ये भी कट, इधर 4 और 5 बचेगा, और ये 90 यहाँ पर आ जाएगा। तो 45 और 90 से भाग देने पर कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो ये 90 से पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ पर हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है हमारा? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। क्या होता है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर A किसको माना जाता है? A इसको माना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यह है आपका भाज्य। क्या है? भाज्य। तो भाज्य आपको हिंदी में कहा जाता है भाज्य। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225, ठीक है। और B किसको कहते हैं? इसको, जो है भाजक 135, ठीक है। और Q कोशिएंट, मतलब जो भागफल होता है, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर इंटू 1। यहाँ पर बी क्यू है, यहाँ पर बीच में कुछ भी साइन नहीं है तो इंटू रहता है। 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आपका कितना आएगा? R मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका 90, ठीक है। और फिर ऐसे यहाँ पर, और ये बस ऐसे ही अपने नीचे में, और नीचे में आपको ऐसे ही करना है। ये 135 जो है, यहाँ पर A का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 135। और यहाँ पर इज इक्वल टू देकर फिर यहाँ पर 90 जितना है, 90 को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 90 लिखेंगे। फिर इंटू में यहाँ पर 1 आया है कोशिएंट, तो 1 आएगा कोशिएंट प्लस, और यहाँ पर आपका 45 रिमाइंडर आ रहा है। 45 रिमाइंडर आ रहा है। और फिर यहाँ पर नीचे में भी आपको 45 को 2 से भाग देना है। तो 45 को 2 से भाग देने पर आपका 90 पूरा बार में कट जा रहा है। तो यहाँ पर 45 आपको नहीं, यहाँ पर 90 लिखना है A में। A का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 90। और ये आपका B का वैल्यू 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 इंटू यहाँ पर कोशिएंट, अब Q का वैल्यू लिखना है कोशिएंट। कोशिएंट आपका 2 हो जाएगा प्लस, और रिमाइंडर आपका 0 है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये यूक्लिड एल्गोरिथम निकल चुका है। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब इसको आपको लिखना है कि HCF आपका कितना होगा। तो अब आपका HCF ये होगा, B जितना आया है ये आपका HCF है। B कितना आया है आपका लास्ट में? 45। तो हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 45।
45, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। HCF आपका 45। ऐसे ही आपको यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालना है। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बढ़िया से सॉल्व हो चुका है, हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉसिक 30 डिग्री। बहुत ही इजी सवाल है और बार बार ये ट्रिग्नोमेट्री से तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं किसी भी, हर ये कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको अभी से ही बेस अपना मजबूत रखना है कि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा 2 में क्या कर रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है, याद करिए, आपका साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है, 1/2 होता है। प्लस आप कॉसेक 30 डिग्री का मान कर रहा है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान आपके क्या होगा, बस साइन 30 डिग्री का उल्टा क्या होता है, कॉसेक 30 डिग्री। साइन का कोई भी वैल्यू, चाहे वो 0 हो, 30 हो, 45 हो, 90 हो, कोई भी हो, वो उसका सीधा उल्टा आपका कॉसेक का, मतलब कॉसेक का 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, उसके बराबर होगा। तो अभी आपका साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा 2, क्या हो जाएगा 2। बस आपको अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ऐड कर देना है इसको। यहाँ पर एलसीएम इसका नहीं निकलेगा, इसीलिए हम सीधे 2 × 1 कर देंगे 2, फिर 2 से ये 1 बार में, प्लस ये 1 से 2 बार में, तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5/2 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इसको आप लोग पूर्णांक में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पूर्णांक में करना है। आप लोग अपना आंसर के हिसाब से करिएगा, या ऐसे भी रहेगा तो आपका कोई भी बात नहीं सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 4,1। हमको यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है 2,3 और 4,1। ये क्या है, ये दोनों पॉइंट है, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारा डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये आपका 7th चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आइए इधर आते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन कौन से पॉइंट है, 2,3 एंड 4,1। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे पॉइंट, यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 2,3 और ये आपका बी हो जाएगा 4,1, ठीक है। अब यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है। 2,3 और 4,1, इन दोनों के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है और y2 कौन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं x1 = यहाँ पर x, यहाँ पर इसका a पहले आता है ना, b तो नहीं आता है, पहले a आता है। तो x1 इसका कौन हो जाएगा 2, क्योंकि ये x है और ये y है। फिर यहाँ पर भी ये x है और ये y है। तो x1 क्या हो गया 2, x2 क्या हो गया हमारा 4 हो गया। तो लेकिन यहाँ पर y1 आगे लिखते हैं पहले, y1 ये आपका हो गया 3, क्या हो गया 3। फिर यहाँ पर x2 क्या हो गया, x2 हो गया आपका 4, ठीक है। और यहाँ पर y2 क्या हो गया, y2 हो गया आपका 1। अब यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग फार्मूला में इन सभी के वैल्यू को लिखते हैं। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट यहाँ पर कर देंगे। x2 आपका कितना हो जाएगा, x2 आपका 4 माइनस x1 कितना हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस y1 कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ आपका भी होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर यहाँ पर रूट कर देते हैं। 4 - 2 कितना होता है 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - 3 करेंगे तो -2 होगा, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का भी स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू -2 आपका होगा, ठीक है। तो -2 इंटू -2 क्या होता है, 4 ही होगा, प्लस इंटू माइनस प्लस ही होता है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे यहाँ पर, 4 + 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √8। अब √8 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 8 का मान के चलिए हम लोग ये एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 का एलसीएम 2, 4, 2, 2, 2, 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉमन क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है, तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4√2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4√2 क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग कुछ, अब दूसरे 4th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन क्या है, हमारा 4th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a sin θ, 0 एंड 0, a cos θ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, आंसर 4, ठीक है। पॉइंट A इज इक्वल टू A sin θ, 0 और B क्या हो जाएगा, 0, B sin θ, ठीक है, 0, B sin θ। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर आपको ऐसे आपको बनाना ये जरूरी नहीं है, मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, A का क्या हो गया यहाँ पर A sin θ, 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया 0, B sin θ, sin θ नहीं है यहाँ पर, B cos θ है, ठीक है। क्या है A cos θ ही है, क्या है A cos θ, सॉरी यहाँ पर A cos θ ही है, दोनों में sin θ ही मैं लिखते जा रहा हूँ। A cos θ ही है, क्या है A cos θ है, ये हो गया A और इधर से हो गया cos θ, ठीक है। A cos θ ही है, बस आपको अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, वही वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर √x2 - x1 का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो √x2 यहाँ पर कौन सा है, हमने आपको बताया था A cos θ है, A cos θ माइनस x1 कौन है, A sin θ है, A sin θ प्लस y2 इसमें कौन है, y2 आपका 0 है, 0, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, ये आपका x2 हो गया, x2 आपका 0 होगा, ठीक है। x1 आपका, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर गलती कर दिया, x2 आपका यहाँ पर 0 होगा और x1 A sin θ होगा, ठीक है। और यहाँ पर y2 क्या होगा आपका, y2 होगा A cos θ माइनस यहाँ पर y1 क्या हो गया आपका, y1 0 हो गया, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको 0 में से A sin θ जाएगा तो कितना होगा, -A sin θ होगा, -A sin θ का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, 0 में से ये तो 0 छोटा है तो इसका बस केवल A cos θ ही उतर जाएगा, A cos θ का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर रूट कर देंगे, और यहाँ पर जब ये माइनस में है तो माइनस 2 बार अगर गुना होता है, स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर रूट में कर अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इसमें कॉमन निकालना है। आपको कॉमन इसमें कौन दिखाई दे रहा है, दोनों में ये आपका A स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो A स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे और बचेगा क्या, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो A स्क्वायर आपको
हमने फॉर्मूला में बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये आपका हो गया 1, ठीक है। तो रूट ए स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको रूट इसको हटाना कैसे है, रूट आपका हटेगा, ये स्क्वायर है तो इससे रूट कट जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा ए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही इजी है, थोड़ा सा लेंदी टाइप का लगता है, तो इसका वैल्यू बैठाने में केवल आपको दिक्कत होगा, इसके बाद आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हमारा 5 क्वेश्चन क्या है, ये भी है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार लिखते हैं, पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या है ए कॉमा बी और बी क्या है माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या है माइनस ए कॉमा माइनस बी ही है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों के बीच। तो ये आपका हो गया ए, ये हो क्या हुआ बी। तो यहाँ पर पॉइंट का वैल्यू क्या है ए कॉमा बी और यहाँ पर माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो x1 आपको लिख लेना है, x1 क्या है a, y1 क्या है b, फिर x2 क्या है आपका x2 माइनस a, फिर y2 क्या है आपका माइनस b। तो आपको फॉर्मूला लिखना है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस पहले जैसा ही इसमें वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने के लिए आपको x2 का क्या वैल्यू दिया गया है माइनस ए, माइनस x1 का क्या दिया गया है a। तो ये आपका स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। तो y2 का वैल्यू आपका क्या है माइनस b और ये है फिर माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2b का स्क्वायर, ठीक है। इसको रूट में आपको ऐसे कर देना है। रूट में करने के बाद आपका क्या होगा, ये माइनस है तो 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस और ये भी ऐसे ही माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है। तो आपको फिर से इसमें कॉमन देखना है। कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इसको 4 कॉमन निकाल ले रहे हैं और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते रहे, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पर हम लोग सीधा इसका वैल्यू निकाल लेंगे 2 इधर बाहर रूट के, ठीक है। और रूट में ऐसे कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये 4 का तो रूट का वैल्यू निकल गया तो ये बाहर हो जाएगा रूट से, तो आपका फाइनली आंसर क्या बचा 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या बचा 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका आंसर ये कितना था 5th क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये आपका क्या था 5th क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ आपको 5th क्वेश्चन बहुत ही इजी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन में आता है। 6 क्वेश्चन, अब इसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन कर रहा है साइन 60 डिग्री इंटू, ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है तो इसका भी मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री है यहाँ पर, मल्टीप्लाई कॉसिक 45 डिग्री। तो आइए यहाँ पर बना सॉल्व करते हैं इसको। तो 6th आंसर क्या हो जाएगा, क्या है 6 साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री।
साइन 60 डिग्री का आपका मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का आपका मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। क्या होगा? 1/√2 इंटू कॉसेक 45 डिग्री। तो आपको साइन 45 डिग्री का कितना होता है? साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/√2। तो आपका कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? सीधे उसका उल्टा √2। ठीक है, √2। तो ये √2 से √2 कट, तो आपका आंसर कितना आया? √3/2। तो देख सकते हैं ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन फाइनल में पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या फाइनल। ऐसे ही क्वेश्चन एकदम इजी पूछे जाते हैं। तो अभी आपको वो क्लियर हो चुका है। तो आते हैं हम 7th क्वेश्चन पर। अब बस केवल एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, 8th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, पहले हम लोग 2 ट्राइंगल बनाते हैं। एक हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे, आंसर 7 कर देते हैं। एक ट्राइंगल हम क्या बनाएंगे? ABC, ठीक है, और एक बनाएंगे DEF। पहले बनाते हैं AB और ये C, यहाँ पर बनाएंगे DEF। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? एंगल A इक्वल एंगल D और एंगल B इक्वल एंगल E। तो यहाँ पर एंगल A इक्वल एंगल D, ठीक है, और एंगल B इक्वल एंगल E। ठीक है, यही कह रहा है ना। और फिर यहाँ पर कह रहा है एंगल C इक्वल एंगल F। क्या कर रहा है? एंगल C इक्वल एंगल F। तो ये आपका क्या कर रहा है? एंगल C इक्वल एंगल F। ठीक है, अब आपका मेन क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेन क्वेश्चन आपका कर रहा है AB/D इज इक्वल टू विच साइड। मतलब AB/D अब किसके बराबर होगा? तो AB/D हम देखते हैं कि ये ट्राइंगल दोनों का साइड भी सेम बता रहा है और एंगल भी सेम बता रहा है। तो ये दोनों क्या है? ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आप किसी भी चीज से कर सकते हैं। इसको S से भी कर सकते हैं और A से भी कर सकते हैं। मतलब साइड और एंगल, ये दोनों से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर कर रहा है AB/DE किसके बराबर होगा? तो हमारा AB/DE निकल गया है। तो हमको ये वाला और ये वाला साइड भी, तो कोई भी साइड तो हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम ये वाला साइड लेते हैं AC/DF। ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो हम इसको ले लेते हैं AC/DF। ये क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर AC/DF। हाँ, अब आपको ऑप्शन में ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको AC/DF नहीं दिखाई दे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस केवल ये देखना है कि अगर AC नहीं होगा तो CA ऐसे लिखा होगा, CA। अगर DF नहीं होगा तो FD लिखा होगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर। एकदम आपको ये बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लास्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द डाटा आर 8.9 and 9 रिस्पेक्टिवली देन द मोड विल बी। आपका कर रहा है मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब होता है आपका माध्य। ठीक है, माध्य होता है या माध्यमान भी कहा जाता है इसको। और मीडियन मतलब माध्यिका। आपका मीडियन मतलब क्या होता है? माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करता, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। आइए हम लोग देखते हैं। और ये आपको क्या कर रहा है? मोड कर रहा है। मोड मतलब क्या होता है? मोड मतलब आपका होता है बहुलक। ठीक है, ये माध्य और माध्यिका दिया हुआ है और कह रहा है कि बहुलक निकालिए। तो बहुलक का आपका फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का आपका फॉर्मूला होता है, आइए इधर बना लेते हैं, आंसर 8 डालते हैं और बहुलक का फॉर्मूला होगा आपका
3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। अब इंग्लिश में इसको लिख लेते हैं, मोड इक्वल 3 माध्यिका को क्या होता है इंग्लिश में, मीडियन, क्या होता है, मीडियन, माइनस 2 मीन, ठीक है, 2 मीन। तो आपको यहाँ पर मीडियन और मीन दिया गया है, मोड निकालना है। तो ये देखते हैं मीडियन और मीन कितना कितना दिया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है ना, मीन एंड मीडियन ऑफ डाटा आर 8.9 × 9, तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। तो इसमें मीन कौन है, मीडियन कौन है, तो आपको कुछ भी नहीं करता है। सबसे पहले क्या लिखा है, मीन, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या लिखा है, 8.9, तो मीन का वैल्यू कितना हो गया, 8.9। और इसके बाद क्या लिखा है, मीडियन, क्या लिखा है, मीडियन। तो इसके बाद वाला सेकंड वाला आपका मीडियन होगा, ठीक है। तो मीन आपका कितना है, 8.9, मीन है आपका 8.9। तो यहाँ पर मोड लिखते हैं, मोड इक्वल 3, मीडियन का जगह अभी खाली छोड़ते हैं, माइनस मीन का वैल्यू आपका कितना दिया गया था, मैं तो भूल गया। मीन का वैल्यू आपका दिया है 8.9 और मीडियन का 9, मीडियन का 9 और इसका 8.9, ठीक है। अब आपको निकालना एकदम इजी है, एकदम बहुत ही इजी। अब आपको देखने ही से लग रहा होगा। तो मोड आपको इक्वल में करना है, 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27, माइनस अब 8.9 × 2 कर देते हैं। तो 8.9 × 2 कितना होगा, 9 2 = 18 और ये 1, 8 2 = 16, 1 17, 17.8 आपका यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, 17.8 आपका माइनस पर कितना आ रहा है, तो आपका माइनस करने पर आएगा, ये आपका 1 नहीं होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका। तो आपका माइनस करने पर आ रहा है 9.2, ठीक है। कितना आ रहा है, 9.2। तो आपका आंसर हो जाएगा 9.2। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो देख सकते हैं, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, और डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ओरिजिन फार्मूला, साइन कॉस थीटा का फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब आपको फार्मूला बहुत ही एकदम कंठस्थ कर रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे साथ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत कुछ शॉर्ट ट्रिक क्या हो या ये सब क्वेश्चन हो, कैसा भी डाउट आपके पास हो, तो आप कमेंट कर जरूर बताएं, और हम उसको सॉल्व करने की और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।